कि इसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, अगर किसी को डाउट आएगा तो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है। अनरैप हटाते हैं, दोबारा लगाते हैं। अनरैप यूवीडब्ल्यू, ठीक है। मैप सीम्स हम कभी भी नहीं रखते, डिफॉल्ट सीम्स जो होती हैं उसके लिए हम सबसे नीचे जाएंगे, कॉन्फ़िगर के अंदर मैप सीम्स को ऑफ कर दूंगा मैं यहाँ पे, मैप सीम्स को ऑफ, ठीक है। इसके बाद मैनुअली सीम्स लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे तीन टाइप के टूल्स है, वर्टेक्स, एज एंड पॉलीगन, मतलब 1 2 एंड 3, 1 2 3 शॉर्टकट है, ठीक है। लिख लो, किसी को लिखना हो तो। ठीक है, एज 1 सॉरी वर्टेक्स 1 एंड एज 2 एंड पॉलीगन 3, ये शॉर्टकट है इसका, ठीक है। इसके बाद अगर हमें सीम्स लगानी है तो मैं कहा जाऊंगा, एज मोड, ओ वर्टेक्स मोड के ऊपर, प्रेस 1, गोइंग टू वर्टेक्स मोड, ठीक है। उसके बाद ये बंद करो, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, चैनल्स की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है पील। पील के अंदर हमें सीम्स मिलेंगी, बेसिकली जो ये एजेस आपको दिख रहे थे, ये जो कटआउट हुए थे, इनको कहते हैं सीम्स, ठीक है। बेसिकली सीम बोला जाता है बॉर्डर को, ठीक है। इसके अंदर सीम्स में जाओगे आप, आपको दो तरीके के टूल मिलेंगे वर्टेक्स में। पहला है एडिट सीम, अगर आपने कोई सीम लगा दिया उसे हटाना है तो आप एडिट सीम का यूज करोगे। और सेकंड इज पॉइंट टू पॉइंट सीम, मतलब अगर आपको सीम लगानी है तो आप पॉइंट टू पॉइंट सीम का यूज करोगे, ठीक है। तो हम पॉइंट टू पॉइंट सीम सेलेक्ट करता हूं मैं, और इसके चारों तरफ, क्योंकि इसके सारे फेसेस मुझे अलग करने हैं, तो मैं इसके चारों तरफ एजेस लगा दूंगा, ठीक है। अब देखोगे बॉक्स के चारों तरफ सीम लग गई हैं, ठीक है। यहां तक किसी का कोई डाउट है? नो सर। नहीं सर। चलो नहीं सर। ठीक है। इसके बाद हम फेस मोड पे जाऊंगा, यहाँ पर पॉलीगन मोड मतलब, ठीक है। पॉलीगन मोड पे गया एंड सेलेक्ट अ पॉलीगन, ठीक है। पॉलीगन सेलेक्ट करने के बाद पील के अंदर आपको मिलेगा सबसे लास्ट में पेल्ट मैप, सीम के ऊपर पेल्ट मैप, लास्ट वन, ठीक है। पेल्ट मैप पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे एडिटर पॉली इसमें खोलकर दिखा देगा, इसे दिख रहा है आप लोगों को। बेसिकली इससे बॉक्स से अलग कर रहा है। अब इसको मैंने कमिट किया तो आप देखोगे बॉक्स से अलग हो गया। सबको सेलेक्ट करोगे, पेल्ट, स्टार्ट पेल्टिंग, कमिट। मैंने वैसे इसे पेल्ट नहीं किया, ठीक है। सबको सेलेक्ट करो, स्टार्ट पेल्टिंग, कमिट, स्टार्ट पेल्टिंग, कमिट, स्टार्ट पेल्टिंग, कमिट। स्टार्ट एंड कमिट, ठीक है। तो मैंने 6 के 6 पार्ट को अलग कर लिया इसके, ठीक है। अभी क्या है, 6 के 6 एक साइज के है, क्या यहाँ पे ये स्क्वायर है? ये बताओ पहले मेरे को, नहीं ना। नहीं सर, स्क्वायर नहीं है। बट यहाँ पे सारे के सारे स्क्वायर है, मतलब एक ही साइज के है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिलैक्स करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रिलैक्स।
अब जैसे एक मिनट में दिखाता हूँ आप लोगों को, इस पे जाऊंगा, राइट क्लिक एंड पैक क्यूबीज करा मैंने इसे, ऑटोमेटिक हो गया। इसके ऊपर एक आ जाएगा, ये आर प्रेस करके छोटा करता है सबको, स्केलिंग कर रहा हूँ आर प्रेस करके, ठीक है। तुम्हें समझाने के लिए इतना लंबा चक्कर कर रहा हूँ मैं, पहले बता रहा हूँ, कहीं तुम्हें लगे कि यही तरीका है, कि ऐसा मैंने क्यों किया है, बस ये समझाने के लिए। और थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। कुछ ऐसे लगा दिया मैंने। यहां से मैं चेकर पैटर्न ऑन करूंगा, तो आप देखोगे कि चेकर पैटर्न ये में, क्या किया, ये क्या किया? चेकर पैटर्न, ये हम देखते हैं कि हमारी यूवी ठीक है या नहीं है। सर ये कहाँ से आए? अच्छा यहाँ से। कॉर्नर में जाओगे, यहाँ पे आपको चेकर पैटर्न मिलेगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ का बॉक्स देखो ऊपर वाले का, एकदम सही है, बट अगर नीचे वाला बॉक्स देखोगे ये स्ट्रेच कर रहा है, दिख रहा है, क्योंकि इसका फेस इसके साइज के अकॉर्डिंग ओपन नहीं है, मतलब इसकी विड्थ बड़ी है, लेंथ छोटी है, वहां पे उसकी लेंथ और विड्थ इक्वल है, क्योंकि पेल्ट क्या काम करता है, पेल्ट सिर्फ उसको खोलता है, उसको ऑब्जेक्ट के एरिया के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं करता कभी भी, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आप एक एक को सेलेक्ट करोगे, राइट क्लिक, यहां पर आपको रिलैक्स मिलेगा, दिख रहा है, रिलैक्स पे क्लिक करोगे, बाय पॉलीगन एंड रिलैक्स, ठीक है। स्टॉप, अप्लाई, सेलेक्ट, रिलैक्स, ये देखो ऑटोमेटिकली साइज कन्वर्ट हो गया। ये देखो अपना आप ठीक होगा इधर, सीरीज। अब आप देखोगे सारे बॉक्सेस इक्वल साइज के हैं, समझ गए? कोई डाउट है यहाँ तक किसी का? नहीं सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हमने रिलैक्स क्यों किया था, पेल्ट क्यों किया था, सीम क्यों लगाई थी, तीनों चीजें समझ में आई हैं? हाँ सर। ठीक है। लड़कियों में किसी को समझ में नहीं आया, किसी की आवाज नहीं आ रही है हम लोग, एंड बंद करता हूँ इसको मैं, ठीक है। अब इसके बाद आपने इमेजेस देखी है जो मैंने इंटरनेट पे दिखाई थी आप लोगों को, हम्म, ये आप देख रहे हो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, देख रहे हो ना, जुड़ा हुआ है ये प्लस के साइन में, इस तरीके से मुझे इसे जोड़ना है, समझ में आ रहा है? तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करूंगा, इसे नीचे रखते हैं, ठीक है। उसके बाद इसे सेलेक्ट करूंगा, अब ये दिखा रहा है कि ये जो है, मतलब दो प्रेस कर दो, डायरेक्ट एज मोड पे पहुंचूंगा, ओके ये वाला है, मुझे ये वाला एज चाहिए, ये वाला एज इससे कनेक्टेड है, दिख रहा है, बट वो साइड में है, तो मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा, प्रेस ई, यहां पे जाऊंगा, एंगल स्नैप में जाऊंगा, 90 डिग्री रोटेट कर दूंगा, समझ में आ रहा है? ठीक है,
और इसको सेलेक्ट किया, प्रेस W। बट अभी आप देखोगे ये छोटा है साइज में, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो छोटे बड़े हो रहे हैं, दिख रहे हैं छोटे बड़े हैं, क्योंकि देखो साइज में छोटा आ रहा है यहाँ पे लुक में। तो मैं क्या करूंगा, अब कौन आया है क्लास में, इसको पकड़ के या तो आप छोटा कर दो, या ऊपर वाले को पकड़ के आप बड़ा कर दो, आपके ऊपर है आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, तो मैं इसको पकड़कर आर बॉक्स के अकॉर्डिंग बड़ा कर दूंगा मैं। ठीक है, एंड नीचे वाले एज को सिलेक्ट करूंगा, या ऊपर वाले एज को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, यहां पे आपको थर्ड ऑप्शन मिलेगा, थर्ड लास्ट ऑप्शन, स्टिच सिलेक्टेड, इस पर क्लिक कर दूंगा, तो आप देखोगे ये जुड़ जाएगा। ये देख रहे हो कंटिन्यू हो गया पूरा पॉलीगन, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब इसके नीचे वाला पार्ट, पॉलीगन मोड पे जाता हूँ, ये वाला कनेक्ट होगा, इसको नीचे ले आता हूँ, एज मोड पे जाता हूँ, इसका भी है यहाँ पर है, तो इसको भी पकड़ के मुझे रोटेट करना पड़ेगा। 90 डिग्री रोटेट किया, ऊपर किया, आर प्रेस करते हैं, हल्का सा स्केल करूंगा, बिल्कुल हल्का सा, बस बहुत है। ठीक है, नीचे करते हैं, एंड ऊपर वाले को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट स्टिच। ठीक है, ये देखोगे आप स्टिच हो गया ये भी। इसके नीचे वाला ये वाला है, इसको पकड़ के नीचे लिया है मैं। ठीक है, नीचे वाला पार्ट है, तो मैं इसको पकड़ के रोटेट करूंगा। सर ये इसमें अपने आप बता देगा कि कौन सा पार्ट इसके साथ हाँ, ज्वाइन है, या आपने कुछ किया था? नहीं कुछ नहीं, सिर्फ सेलेक्ट करना है इसको, वो अपना ब्लू कर देगा जो उससे कनेक्टेड होगा, अच्छा ऑटोमेटिकली ठीक ब्लू है। कर देगा वो उसे। ठीक है ये सर। देखो, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो देख रहे हो वो ऑटोमेटिकली ब्लू कर देगा, ये देखो हाँ कि वो किसके साथ कनेक्ट है। ठीक है ना, ठीक है सर। W प्रेस करते हैं, इसको थोड़ा सा पास में ले आता हूं, एंड एच सेलेक्ट करा, राइट क्लिक स्टिच। ठीक है, अब यहां पर देखोगे ये वाला है, तो इसको पकड़ा, सेलेक्ट एंड स्टिच। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। सेलेक्ट एंड स्टिच। ठीक है, इसको पकड़कर ऊपर ले जाओ, इस बॉक्स के अंदर ही रखना है आपको, याद रखना। अभी बॉक्स से बाहर निकल रहा है तो आर प्रेस करोगे, या एक काम करो, राइट क्लिक, पैक क्यूबीज, तो वो ऑटोमेटिकली बॉक्स के अंदर आ जाएगा। उसके बाद हल्का सा स्केल डाउन कर देना, क्योंकि एजिस से टच नहीं होना चाहिए वो कभी भी। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से आपको मिलेगा बॉक्स। बट अभी आप देखोगे कुछ लाइन सीधी नहीं है, दिख रही है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं एज मोड पे जाऊंगा, सेलेक्ट कर लो, लाइक दिस, यहां पर आपको अलाइंग वर्टिकल बाय पिवट टू पिवट मिलेगा। यार प्रॉब्लम आ जाएगी, ये साइड में ले जाएगा ये चीज, चलो छोड़ो फिर, कोई दिक्कत नहीं। ट्राई करता हूँ नीचे वाला भी करके एक बार, नीचे वाला तो हो गया, ये भी हो गया। इसमें क्या प्रॉब्लम दे रहा था, हो गया, चलो हो गया,
पहले प्रॉब्लम दे रहा था अपने आप को। ठीक है, तो सीधे हो गए। तो ये आपका निकल गया अनरैप। क्या हो गया ये? अनरैप। आप यहाँ पे देखोगे सारे बॉक्सेस इक्वल साइज के आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है, और सारे बॉक्सेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। सबसे बड़ी बात क्या है? कनेक्टेड एक दूसरे के साथ। समझ रहे हो? हाँ सर। ये देखो, ठीक है। अब अब बात आती है, ये तो हमारा हुआ अनरैप। इस अनरैप के ऊपर टेक्सचर कैसे करना है? अब हमें इस अनरैप के ऊपर हमें टेक्सचर कैसे करना है? तो हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करूंगा पूरे को, राइट क्लिक करूंगा, रेंडर यूवीडब्ल्यू टेम्पलेट, दिख रहा है? तो हमारे पास ये एक शीट आएगी निकलकर। इसके अंदर देखना, इसके अंदर हम एक चीज ध्यान रखेंगे हमेशा, यहाँ पे विड्थ और हाइट हमेशा इक्वल रहेगी। मतलब हमेशा आपको स्क्वायर रखना है इसे, कभी भी आपको रेक्टेंगल शेप में नहीं देना कि कुछ साइज विड्थ को छोड़ दे दी, हाइट को छोड़ दे दी, दोनों इक्वल रहेंगे। और इसके अंदर भी जैसे ये बॉक्स है तो 1024 ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट ज्यादा है तब जाके इसको आप बढ़ाओगे, ऑब्जेक्ट कम है तो इतना ही रखोगे। ठीक है, तो अभी के लिए ठीक है, क्योंकि बॉक्स है सिर्फ। एंड रेंडर, रेंडर करने पे आप देखोगे आपका जो रेंडर मैप है कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे सेव इमेज का ऑप्शन है, डेस्कटॉप, बॉक्स UVW, एंड फॉर्मेट इज JPG एंड सेव। ठीक है, सेव हो गया, बस इसका काम खत्म। क्लोज कर दो, ठीक है, मिनिमाइज कर दो। तो हमारे पास बॉक्स UVW मैप आ गया, यहाँ पे UVW आ गया। हम यहाँ पे ओपन करेंगे अब अपना फोटोशॉप। इमेज को उठाऊंगा फोटोशॉप में, ड्रैग एंड ड्रॉप, या ओपन भी कर सकते थे, आपके ऊपर था। ठीक है, तो आप देखोगे कंट्रोल के, जूम भी, स्क्रॉल भी, ओके, दिख रहा है ये? अब इसके अंदर हमें क्या करना है, कलर करने हैं, ताकि आप लोगों को दिखा सके कि कलर कैसे होना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा बकेट टूल आता है ना पेंट में, नहीं किसी में तो आता है, मैं भूल गया किस में आता था, याद है किसी को? हाँ, पेंट बकेट टूल। ठीक है, रेड, ब्लू, सिंपल कलर कर रहा हूँ बस, आपको, आप लोगों को दिखाने के लिए बस। श्यान, ग्रीन, पता था ना ये टूल सबको?
हेलो। हाँ सर पता सर। हाँ चलो शुक्र है। हाँ सर पता है। ठीक है, इस टाइप से मैंने सारे कलर अलग अलग बना दिए इसके ऊपर। ठीक है, कुछ ये करा मैंने। ठीक है, इसको सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पर, पीएचडी फाइल में सेव कर रहा हूँ। ठीक है, बॉक्स यूवीडब्ल्यू पीएचडी के नाम से, डोंट शो अगेन। ठीक है, मैक्स में जाता हूं, प्रेस एम, एम फॉर मटेरियल एडिटर। जो लोग पहली बार खोलेंगे वो इस टाइप से खुलेगा उनका। रुक जाओ, खुलेगा। ये थोड़ा हैवी होता है। इस टाइप से खुलता है जो लोग पहली बार खोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोड में जाना है आपको, कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर स्लॉट कर देना है, तो वो इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर ये हमारी शेडर बॉल्स होती हैं। क्या होती हैं? शेडर बॉल्स। ठीक है, शेडर बॉल मतलब बेसिकली इसी से हमारा टेक्सचर हो गए। तो इसको इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करना है मेरे को। अप्लाई करने के दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, वो अप्लाई हो जाएगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, या फिर शेडर बॉल को सिलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, और थर्ड ऑप्शन आपको मिल रहा है यहाँ पर, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। इसके ऊपर क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट हो जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट के ऊपर डला हुआ होगा वो आप देखोगे ऐसे डार्क हो जाएगा। दिख रहा है? कॉर्नर्स डार्क हो जाएंगे। अब मैं अगर किसी और पे भी जाऊंगा तो वो डार्क ही रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है। ऑब्जेक्ट पे से क्लिक करते ही डार्कनेस हट जाएगी, सिर्फ एजेस बचेंगे, बॉर्डर बचेगा उसका, स्ट्रोक। ठीक है, इतना ठीक है सर। इतना करने के बाद यहाँ पर डिफ्यूज है मेरे पास। ठीक है, डिफ्यूज में नन पर, ये मैंने रेफरेंस लगाने के लिए बताया था, याद होगा तो। याद है किसी को? नहीं। नहीं सर। ये सर आपने एनवायरनमेंट में बताया था। एनवायरमेंट में बताया था? एनवायरमेंट में तो यूज सर नहीं आपने एक करता। बार सर इसका तरीका बताया था आपने कि ये ट्रेस एम करके टेक्सचर लग सकता है। हाँ, वो बताया होगा। एनवायरमेंट में तो यूज ही नहीं करता मैं इसे। एनवायरनमेंट जिसे पता नहीं किसमें लगवा रहे थे आप, चलो कोई, इमेज लगवा रहे थे आप। वो एनवायरमेंट के अंदर मैंने ओपेसिटी मैप लगवाया था जब एनवायरमेंट बनवा रहा था मैं। चलो कोई नहीं। ट्रेस एम करके भी किसी में। ये डिफ्यूज है। इसके अंदर, डिफ्यूज के अंदर, डिफ्यूज का मतलब क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का बेसिक कलर या टेक्सचर। यहाँ पे देखो, मैं इसका कलर चेंज करूंगा तो अपने आपके बॉक्स का कलर चेंज हो जाएगा। दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो ये बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट का बेसिक कलर है या उस पर कोई पैटर्न है। ठीक है, अगर मेरे को बाहर से कोई इमेज उठा के इस बॉक्स पे लगानी है, जो मैंने अनरैप किया, मुझे वो लगाना है, तो उसके लिए मुझे डिफ्यूज के इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जो छोटा सा बॉक्स है, इस पर क्लिक करूंगा, बिटमैप। ठीक है, बिटमैप में जाकर, सॉरी, डेस्कटॉप, फोटोशॉप फाइल को ओपन कर लूंगा। ओके, ठीक है, ये ओपन हो गई। इसके बाद अब मुझे ये हमारे टेक्सचर के कोऑर्डिनेट्स आ गए सारे, कि वो किस तरीके से हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर बिहेव कर रहा है। ठीक है, यहां से हमें वापस अपनी मेन सेटिंग पे जाना है। तो आपके यहाँ पे सेकंड लास्ट ऑप्शन है, गो टू पेरेंट। ठीक है, गो टू पेरेंट पे क्लिक करूंगा तो पीछे आ जाऊंगा मैं। ठीक है, अभी इस पे विजिबल नहीं हो रहा, बट अगर आप रेंडर निकालोगे तो रेंडर में दिखेगा, बट इसके ऊपर नहीं दिख रहा। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? फोर्थ ऑप्शन, शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट, इसको ऑन करते ही तो आप देखोगे हर साइड पर एक अलग टेक्सचर आ गया। ठीक, अब मैं चाहता हूं, फोटोशॉप में जाते हैं वापस, कि जो श्यान कलर है इसकी जगह दूसरा कलर आ जाए।
पिंक कलर चाहता हूँ श्यान कलर की जगह में। पिंक कलर करा श्यान पे, कंट्रोल एस, सेव करी फाइल। यहाँ पे जाऊंगा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। किसी का कोई डाउट है यहाँ तक? अब जैसे मुझे डाइस बनाना हो, अब डाइस जो होता है, डाइस के अंदर नंबर होते हैं, बेसिकली डॉट्स होती है, सर्कुलर डॉट्स। तो मैं एक एलिफ बना लूंगा। ठीक है, इफ एन एंड वाइट कलर का से फिल कर दूंगा। ठीक है, इधर चलते हैं। ऊपर कौन सा है? ग्रीन। तो ग्रीन इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 के नीचे 6 होता है हमेशा। कभी ध्यान दिया ये? तो ग्रीन के नीचे कौन सा है? येलो। हाँ सर। सर इतना डिटेल में बनाना और पड़ेगा क्या, क्या? बच्चों का खेल लग रहा है तेरे को? चल जा, इसकी कॉपी ली नीचे। ठीक है, कंट्रोल जे, ठीक है। इन दोनों के बीच में अब इतना मेरे को याद नहीं है क्या होता है, तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग से इन सब में फिट कर देंगे। ठीक है, यहां पर हम फिट करेंगे 4। कंट्रोल, सॉरी, ऑल्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 के साइड में करता हूँ 5। ठीक है, ऑटो सेलेक्ट बंद कर रहा हूँ। इसको फिट करना पड़ेगा, थोड़ा अजीब सा लग रहा है मेरे को देखने से। कंट्रोल आर, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ, यहाँ पंगा है ना। ये ठीक है। अप्रोक्स इन दोनों का सेंटर ये होना चाहिए। अब ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 2 चाहिए, 3 नीचे वाले में कर दूंगा।
ठीक है, कुछ इस टाइप से बनाया, कंट्रोल एस, सेव करा, तो आप देखोगे मैक्स में 2 का क्या है, थोड़ा साइड में हो गया 2। समझ में आ रहा है? अभी आप देखो इन टेक्सचर की क्वालिटी नहीं आ रही है। ऑल्ट बी, डिस्प्ले परफॉर्मेंस, तीनों को इसका कोई डाउट है यहाँ तक? पड़ेगा इतना तो नहीं बनेगा सर। डाउट। नो सर। तो डाइस बन सकता है हाँ हाँ बन जाएगा सर। और इस पूरे का कलर सेम होता है, तो इसको बंद करके जो नीचे मैंने लेयर बनाई थी इसके ऊपर डाइस का कलर डाल देता हूं मैं, तो डार्क इस टाइप का होता है। ओवरऑल कलर डाल दिया, कंट्रोल एस, ठीक है। छोटे बड़े कर सकते हो, किसी को करना है तो, जैसे 1 है 1 को बड़ा कर सकते हो थोड़ा सा, ये अजीब लग रहा है वो एक ही रखा हुआ है उसके अंदर, ठीक है ना। और बोलो किसी का किसी को कुछ प्रॉब्लम लग रही हो इसके अंदर? सर एक बार अनरैपिंग का सर समरी बता देना। समरी बता दूं यार? समरी क्या होता है? एक बार सर। समरी उससे क्या होता है मतलब क्या बता? सर आप मेरे को रिकॉर्डिंग भेज देना है व्हाट्सएप पे। मैं लिंक भेज सर दूंगा मेरे भाई, को भी वी ट्रांसफर का। तेरे पास तो इंटरनेट नहीं आता? सर मैं मैनेज करूंगी, मेरे को रिकॉर्डिंग चाहिए। उस दिन मैंने वीडियो बनाने के लिए बोला था, एक वो नहीं बनाई थी तूने? तो सर नहीं आता ढंग से वो नेट में, अब भी मेरे को एक ही स्क्रीन चल रही है, वही अटका पड़ा है, आवाज सुनाई दे मैं रही नहीं है भेज सर। रहा हूँ recording। सर मैंने तो वीडियो बनाई थी, मेरे को तो भेज दे रहा। सर ग्रुप में ठीक है डाल देना सर, सर। निकाल लो बदला। ठीक है, अनरैपिंग की क्या समरी बताओ, मैं बता तू। सर जो जो प्रोसेस स्टेप्स है ना, तो वो एक बार क्लियर कर देना जल्दी जल्दी में ही, उतना समझाने की जरूरत नहीं है। करने को तो मुझे अनरैपिंग में कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं एक सेकंड में अनरैप कर दूं इसका, ये देख। सर